सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। मैं आप लोगों के साथ आज मैं फिर से परमेश्वर का वचन जो है लेकर आई हूँ शेयर करने के लिए मेरे प्रियो। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं मेरे प्रियो। खुदा की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे। आज बाइबल में एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग सीखेंगे जो कि परमेश्वर की नज़र में अपराधी होने से बच गया। बहुत बड़ा अपराध जो है शैतान उसके सामने लेकर आया करने के लिए, बट वो शख्स जो है उसे ठुकरा के परमेश्वर की नज़र में खरा व्यक्ति बन गया मेरे प्रियो। और उसी के जीवन से आज हम लोग भी सीखेंगे कि हम लोग भी परमेश्वर के नज़र में अपराधी होने से कैसे बच सकते हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस 39:1, जब हम देखते हैं उसमें लिखा है, यूसुफ के बारे में बताया गया है कि जब यूसुफ के भाइयों ने उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया था तो इस्माइली लोग जो है उसे एक मिस्र में लेकर गए और वहाँ पर पोतीफर नाम के व्यक्ति के हाथ में उसे बेच दिया। पोतीफर कौन था? पोतीफर फिरौन राजा का हाकिम था और वहाँ के अंगरखों का प्रधान था। और मेरे प्रियो, जब 39 का 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यूसुफ के बारे में बताया गया कि यूसुफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और रूपवान था, उसके चेहरे से लाली झलकती थी। और यूसुफ पोतीफर के घर में ही वो रहने लग गया क्योंकि पोतीफर ने उसे इस्माइलियों के हाथ से खरीद लिया था मेरे प्रियो। और उसके बाद जब हम देखते हैं उसका 7 वचन जब हम पढ़ेंगे, 39 का 7 मैं आप लोगों के साथ पढ़ के सुनाऊंगी बीच में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पोतीफर की जो पत्नी थी उसने जब देखा यूसुफ की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा रूपवान है, उसके चेहरे से लाली झलकती है, तो उसके मन में पाप आया और उसने यूसुफ को बोला कि तू मेरे साथ सो। मतलब गलत काम करने के लिए उसे उकसाया मेरे प्रियो, और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करने लगी मेरे प्रियो। तो जब हम देखें उसका 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसने यूसुफ ने क्या किया, अपना अंगरखा जो उसने कपड़ा पहना था वो कपड़े को पकड़ के अपनी तरफ खींच रही थी, तो उसने अपना अंगरखा कपड़ा उसके हाथ में ही छोड़ के वो वहाँ से भागा। और क्या बोला उसने कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो, ये शख्स के ये जो यूसुफ है सच में एक खरा इंसान था, परमेश्वर का डर भय मानने वाला था, इसीलिए परमेश्वर इसके साथ साथ रहते थे। जब हम देखेंगे 39 का 21 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। सच में मेरे प्रियो, इसलिए यहोवा उसके संग संग रहा और यूसुफ के ऊपर करुणा करते रहे, दया करते रहे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, क्योंकि यूसुफ जो है वो कभी भी पाप करने के लिए अपने आप को उसमें नहीं जाता था, शैतान की चालाकी में नहीं फंसता था, शैतान की योजना में, उसकी चालाकी में कभी नहीं अपने आप को देता था मेरे प्रियो। शैतान उसके सामने बहुत बड़ा पाप लेकर आया। पोतीफर की पत्नी ने उसको गलत काम करने के लिए उकसाया, परंतु वो वहाँ से भागा और उसने एक बहुत ही अच्छा शब्द वहाँ पे बोला कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर की नज़र में अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो, वो अपराध करने से बच गया। आज के दौर पे अगर देखा जाए तो यूसुफ ने इतना बड़ा जो है मौका उसने छोड़ के भागा, मतलब परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। आजकल के जीवन में, अगर आजकल के जीवन लड़कों के जीवन में देखें संसार में क्या हो रहा है, मौका मिलते ही वो लोग झपटते हैं। जैसे खूंखार भेड़िया जो है अगर मेमने को देखता है तो कैसे उसको दबोचता है, अपना शिकार बनाता है, वैसे ही आजकल के लड़के हो गए हैं। लड़कियों को देखते हैं तो कैसे ही उसके साथ बलात्कार करने के लिए, रेप करने के लिए उसको धर के दबोचते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर उन्हें देख रहा है मेरे प्रियो, और वो अपराध कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर जो है दया करने वाला है, वो नरक में नहीं फेंकेगा लोगों को, पर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर लोग ऐसे गलत काम करेंगे, परमेश्वर की नज़र में अपराध करेंगे, तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए ही नरक बना रखा है। वो लोग नरक में जाएंगे, परमेश्वर दया नहीं करने वाले। आजकल बहुत ही हर जगह पर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह पर, उड़ीसा में, और हर जगह पर देखा जाए तो हर शहर में, हर गली में जो है ऐसे खूंखार
जो लड़के हैं जो कि लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं हवस का, मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग पाप मत करें, अपराधी परमेश्वर की नज़र में मत बने मेरे प्रियो। संसार में अपराध करके हो सके तो आप बच सकते हैं, जेल में सज़ा को काट कर जेल में डाला जाएगा और कुछ सालों की सज़ा सुनाई जाएगी। आजकल तो सज़ा भी नहीं सुनाई जा रही है, ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है मेरे प्रियो। दिल्ली में बहुत बड़ा केस हमें देखने को मिला, ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों को बहुत बड़ा केस देखने को मिल रहा है मेरे प्रियो। एक बाप खुद की बेटी के साथ गलत कर रहा है मेरे प्रियो, 5 साल की बच्ची के साथ गलत कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का भय बिल्कुल भी नहीं है। पुराने ज़माने में देखें तो लोगों के साथ परमेश्वर बातें करते थे, क्योंकि उस ज़माने के लोग जो है वो परमेश्वर का भय मानते थे, अपने शरीर को, अपने जीवन को परमेश्वर की नज़र में पवित्र बनाते थे और परमेश्वर के नज़रों में अपराधी होने से वो बचते थे, अपराध करने से वो डरते थे मेरे प्रियो। आजकल के ज़माने में परमेश्वर का भय उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को लगता है कि यही जो ज़िंदगी है, ऐश कर लो, मौज मस्ती कर लो, ज़िंदगी का मज़ा ले लो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्रियो, जो होगा सो देखा जाएगा नहीं, वहाँ पे देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नरक की आग में जब परमेश्वर डालेंगे ना, तो वहाँ पे ये नहीं कि एकदम से आप लोग आग में जलकर राख हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, ये नहीं। वो आग युगानी युग तक जलती रहेगी, आप वहाँ पे मरोगे नहीं, आग में जलते रहोगे, तड़पते रहोगे, दांत पीसते रहोगे और वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा बचने का मेरे प्रियो। ये समय है, ये दौर चल रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह का टाइम चल रहा है कि आप लोग बच सकते हैं। अपराध मत करें, परमेश्वर की नज़र में अपराधी मत बने, अपने आप को परमेश्वर की नज़र में पवित्र बनाएं, गलत काम करने से बचें। जैसे यूसुफ ने गलत काम करने से वो बच गया, वो भाग गया उस अपराध को छोड़, वहाँ पे जो गलत पाप था उसको वहाँ से छोड़कर वो भागा वहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से भागा तो परमेश्वर उसके संग संग थे, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके जीवन में थी, परमेश्वर की निगाहें उसके ऊपर थी। और बाद में देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि वो एक वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गया मेरे प्रियो। जब मैं आपको बताऊंगी उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय उसका 37 वर्ष 37 वर्ष जब हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यूसुफ जो है वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। अगर आज हम अपने जीवन में पाप करने से बच जाते हैं, अपराधी परमेश्वर की नज़र में अपराधी होने से बच जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़र में अपने आप को पवित्र बनाते हैं मेरे खुदा की नज़र में, तो परमेश्वर जो है, हमारा अब्बा पिता जो है, हमें अपने साथ, जब प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु हमें अपने साथ लेके जाएंगे मेरे प्रियो। उस अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के साथ हम लोग क्या करेंगे, रहेंगे मेरे प्रियो। उस ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ अलग है और उस आनंद को लेने के लिए आप लोग परमेश्वर की नज़र में पवित्र बने, गलत काम करने से बचें। जो लोग गलत काम करने के लिए आपको उकसाते हैं उसकी संगति को छोड़ दें एकदम से। आपको लगता है कि मेरा दोस्त गलत है या फिर मेरा फ्रेंड या फिर रिश्तेदारी अगर गलत है, गलत नज़रों से देख रहा है या फिर गलत करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग उसे छोड़ें, क्योंकि वो परमेश्वर का शख्स नहीं है, परमेश्वर का जन नहीं है। आप उसे त्याग दें एकदम से। परमेश्वर के जन हमेशा पवित्रताई में चलने वाले रहते हैं और आप पवित्रताई में बने। ऐसे लोगों को त्यागें, ऐसे लोगों की संगति को छोड़ दें मेरे प्रियो और परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करें। खुदा आपको आशीष दे। आई होप कि आप लोगों को आज का मैसेज समझ में आया है। मैंने क्लियर करने की कोशिश की है मेरे प्रियो। अगर कोई भी भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ करें। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे प्रियो, और खुदा आपको ब्लेस करे। मैं तो यही दुआ करूँगी और मैं करती भी हूँ कि दुनिया में ऐसा पाप, गलत काम, व्यभिचार ख़त्म हो जाए, रेप ख़त्म हो जाए। बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लड़कों को प्रभु अक्ल बुद्धि ज्ञान दे। ऐसा जो है व्यभिचार की आत्मा जो संसार में काम कर रही है वो यीशु के नाम में दूर हो जाए।
लोग पवित्रताई की ज़िंदगी जिएं, यही मेरी दुआ है। आप लोग भी दुआ करते रहें मेरे प्रियो, और ये मैसेज फॉरवर्ड करें ताकि लोग सुने और अपराधी होने से परमेश्वर की नज़र में बच जाएं। सबको जय मसीह की। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।